नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। आज जो कहानी मैं आप लोगों के बीच लेके आया हूं वो मेरे ही दोस्त विजय के साथ घटी एक सच्ची घटना है। तो आप लोग इस कहानी को लास्ट तक सुनिएगा, तभी कहानी का आनंद मिल पाएगा। और आप लोग इस कहानी को कहां से सुन रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि मेरी वीडियो कहां तक पहुंच रही है। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को विजय के जुबानी ही सुनते हैं। बात तब की है जब मैं दिल्ली से उत्तर प्रदेश के अपने घर लौट रहा था। ट्रेन काफी लेट हो चुकी थी। मैं अपने स्टेशन पर उतरे तो रात के 1:30 बज चुके थे। छोटे स्टेशनों पर देर रात को सवारी मिलने में दिक्कत होती है। फिर मेरा घर शहर के बाहर पड़ता था, इसलिए मैं रेलवे लाइन के किनारे किनारे चलने लगा। जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म छोड़कर पटरियों के किनारे आया, मैंने देखा कि एक लड़की मेरे साथ साथ चल रही है। मैंने पूछा तो उसने बताया कि वह हॉस्टल से घर आ रही थी। ट्रेन लेट होने के कारण परेशानी में पड़ गई। इत्तेफाक से उसका घर उस गुमटी के पास ही था जहां से मेरे घर का रास्ता निकलता था। मैंने कहा कि ठीक है, मैं उसे घर पहुंचाकर ही आगे जाऊंगा। उसने बताया कि वह इंटर में पढ़ती है और उसके पिता का नाम विक्रम सिंह है। उसने पूछा कि क्या आप बैडमिंटन खेलते हैं? मैंने कहा हाँ, खेलता हूं। उसने बताया कि वह टूर्नामेंट में मुझे खेलते हुए देख चुकी है। रेल लाइन के एक तरफ खेत थे, दूसरी तरफ छिटपुट आबादी। कुछ घर अब भी बन ही रहे थे, कुछ घरों से रोशनी आ रही थी। उसके साथ बात करते हुए कब हम रेल फाटक के पास पहुंच गए पता ही नहीं चला। उसने इशारे से मुझे अपना घर दिखाते हुए कहा कि अब वह चली जाएगी। मैंने कहा कि चलो मैं आपको घर तक पहुंचा देता हूं, लेकिन उसने कहा अब कोई परेशानी नहीं। अंततः मैंने कहा कि वह घर पहुंचने के बाद आवाज देगी, तभी मैं अपने घर जाऊंगा। बहरहाल उसने अपने दरवाजे पर पहुंचने के बाद आवाज दी। मैं अपने रास्ते चल पड़ा। 2-4 दिन बाद मैं जब शहर की ओर निकला तो उसके घर के पास से गुजरते हुए मुझे लड़की की याद आई। मैंने पास के एक दुकानदार से पूछा कि विक्रम सिंह जी का घर कौन सा है। उसने एक घर की ओर इशारा करते हुए बताया कि गेट के पास जो टहल रहे हैं वही विक्रम सिंह हैं। मैं उनके पास गया और कहा, नमस्ते अंकल। वे मुझे पहचानने की कोशिश करने लगे। मैंने कहा, अंकल 3-4 दिन पहले मैं रात को स्टेशन से रेलवे लाइन होकर आ रहा था तो आपकी बेटी सीमा मेरे साथ आई थी। अब वह कैसी है? विक्रम सिंह मेरी बातें खामोशी से सुनते रहे, फिर मुझे अंदर आने का इशारा किया। हम ड्राइंग रूम में बैठे ही थे कि एक लड़की ट्रे में बिस्किट और पानी रख गई। विक्रम सिंह ने बताया कि वह उनकी छोटी बेटी कविता है। मैंने पूछा, सीमा कहां है? इस पर विक्रम सिंह ने दीवार की ओर इशारा किया। वहां सीमा की तस्वीर टंगी थी जिस पर माला पहनाया हुआ था। मैं चौंका। विक्रम सिंह ने बतलाया, 2 महीने पहले की बात है। सीमा ट्रेन से उतरकर रेलवे लाइन से होते हुए पैदल आ रही थी। पीछे से 2 भैंसें दौड़ती हुई आईं। कुछ लोगों ने शोर मचाया तो सीमा ने पीछे मुड़कर देखा। उनसे बचने के लिए वह रेलवे लाइन पर दौड़ गई। उसी वक्त एक ट्रेन आ रही थी जिससे वह कटकर मर गई। यह कहते कहते उनकी आंखें डबडबा गईं। फिर थोड़ा संयत होकर पूछा, सीमा बहुत हंसमुख लड़की थी, हमारे घर की रौनक थी, पढ़ने में बहुत तेज थी। अच्छा बताओ, वह तुमसे मिली तो उदास नहीं लग रही थी ना? मैंने कहा कि वह सामान्य छात्रा की तरह बात कर रही थी। कहीं से ऐसा नहीं लगा कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। विजय धीरे से उठा और बोला, अच्छा अंकल, चलता हूं। विक्रम सिंह ने कहा, ठीक है बेटे, आते रहना। राकेश भावुकता में बहता हुआ बाहर निकला। उसकी आंखों के सामने रेखा का चेहरा नाच रहा था। दोस्तों, आत्माएं होती है, लेकिन सब आत्मा बुरी नहीं होती है। कुछ आत्माएं सीमा के जैसे अच्छी भी होती है। आपको मेरी ये छोटी सी स्टोरी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।